हमारी लोक कथाओं में ना कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो डर और प्रेम के बीच की एक बहुत ही महीन सी रेखा को दिखाते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलते हैं जो एक छलावे के धोखे और उसके पीछे छिपे एक गहरे सच के बारे में है। ये कहानी सिर्फ एक आवाज की नहीं है, नहीं, ये उस धोखे की है जो किसी के सबसे प्रिय इंसान का रूप लेकर आता है। और ये कहानी उस एक रात की है जो किसी के विश्वास और प्रेम की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से, और कहानी का हीरो है सुधीर, जो एक भयानक जंगल के बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ है और उसे किसी भी कीमत पर भर पहुंचना है। सुधीर अपनी बीमार पत्नी सीता के लिए शहर से जरूरी दवाइयां लेकर लौट रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही बात है, जल्द से जल्द घर पहुंचना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो एक ऐसे भयानक तूफान में फंस जाता है जिसके बारे में गांव में सिर्फ डरावनी कहानियां ही सुनी जाती थीं। जरा सोचकर देखिए वो माहौल कैसा रहा होगा। घनघोर बारिश इतनी तेज कि चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही है। साथ में उफनती हवाएं जो पेड़ों को ऐसे झकझोर रही हैं मानो वो दर्द से चीख रहे हों। और इन सब के ऊपर एक ऐसा घना अंधेरा कि जब कभी बिजली चमकती तो जंगल एक पल के लिए सफेद होकर और भी ज्यादा भयानक लगने लगता था। कीचड़ में धंसते कदमों के साथ उसके मन में एक भयानक शक घर करने लगता है। उसे ये एहसास होता है कि वो शायद उसी भूतिया रास्ते पर आ गया है जिसकी कहानियां सुनकर वो बचपन से बड़ा हुआ है। अब उसका डर सिर्फ तूफान से नहीं था, बल्कि किसी अनदेखी अनजानी ताकत से था। और ठीक उसी पल जब डर अपनी चरम सीमा पर था, उसे तूफान के शोर के बीच एक आवाज सुनाई देती है, एक मंदिर की घंटी की धीमी धीमी आवाज। इस घनघोर निराशा में यह आवाज उम्मीद की एक किरण की तरह थी, एक सहारे की तरह जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। सुधीर को पनाह तो मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही एक नया और ज्यादा रहस्यमयी खतरा भी उसके सामने आ खड़ा होता है। ये एक अजीब सा विरोधाभास था। मंदिर के बाहर तूफान का कहर था, जंगली जानवरों की आवाजें थीं, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी शांति थी। शिवलिंग के सामने जलती अगरबत्तियां, चंदन की भीनी भीनी खुशबू, पर यह शांति एक भ्रम थी जिसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा था। और तभी मंदिर के कोने से एक बुजुर्ग साधु सामने आते हैं। वो सुधीर को बताते हैं कि ये जंगल दिन में जितना साधारण दिखता है, रात में उतना ही खतरनाक और जिंदा हो जाता है। रात होते ही यहाँ की हर चीज, हवा, पेड़, यहाँ तक कि सन्नाटा भी बोलने लगता है। साधु सुधीर को रात भर के लिए मंदिर में रुकने की इजाजत तो दे देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। और ये कोई मामूली शर्त नहीं थी, ये जिंदगी और मौत की शर्त थी। साधु की बात बिल्कुल साफ और सख्त थी। आधी रात के बाद कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे वो किसी के रोने की हो, चीखने की हो या फिर पुकारने की, किसी भी हाल में इस मंदिर की दहलीज के बाहर कदम मत रखना। समझ लो कि ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने का अंजाम सिर्फ मौत है। और बस यहीं से कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा शुरू होता है। अब सुधीर के प्रेम और उसके डर को ही उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाना था। आधी रात के ठीक बाद जब सुधीर की आंख लगने ही वाली थी कि उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी बीमार पत्नी सीता की थी। वही कमजोर, कांपती हुई आवाज जो उसे बाहर बुला रही थी। सुधीर एक भयानक दुविधा में फंस गया। एक तरफ थी इस साधु की वो जानलेवा चेतावनी, और दूसरी तरफ उस इंसान की पुकार जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब वो करे तो क्या करे? उसके दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी। उसका दिमाग कह रहा था कि सीता तो घर पर बीमार है, वो भला यहां कैसे हो सकती है। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि अगर वो सच में मुसीबत में हुई और उसने मदद नहीं की तो वो खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगा। जैसे ही सुधीर दरवाजे की तरफ बढ़ा, साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया, और तब उन्होंने जो राज खोला वो सुधीर के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी था। उन्होंने बताया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छाया है, एक ऐसी शक्ति जो इंसान के मन को पढ़ लेती है और फिर उसी आवाज में पुकारती है जिससे इंसान सबसे ज्यादा प्रेम करता है। एक तरफ बाहर से सीता की आवाज में रोने और चीखने की पुकारें और तेज हो जाती हैं, वो दर्द और ठंड से तड़पने का नाटक कर रही थी। और दूसरी तरफ मंदिर के अंदर साधु ने शिवलिंग के सामने बैठकर पवित्र मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। ये एक आध्यात्मिक लड़ाई थी, विश्वास और धोखे के बीच। तो
उस रात के भयानक मंजर के बाद अब वक्त था उस जंगल के सबसे गहरे राज से पर्दा उठाने का, उस छलावे की असली हकीकत को समझने का। सुबह हुई, तूफान थम चुका था, लेकिन जब सुधीर बाहर निकला तो उसने देखा कि मंदिर के चारों ओर की गीली जमीन पर अजीब उल्टे पैरों के निशान बने हुए हैं, जैसे कोई पूरी रात मंदिर के चक्कर काटता रहा हो, अंदर आने की नाकाम कोशिश में। तब साधु ने उस छाया का राज खोला। असल में वो कोई शैतान नहीं, बल्कि एक बहुत ही दुखी आत्मा थी। एक ऐसी औरत की आत्मा जिसने अपने पति को खोने के गम में पागल होकर इसी जंगल में अपनी जान दे दी थी, और तब से उसकी तड़पती हुई आत्मा यहीं भटक रही है। वो आत्मा एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यानी उसका प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इसीलिए वो उसी आवाज का इस्तेमाल करती है ताकि इंसान अपनी भावनाओं में बहकर अपना विवेक खो दे और हमेशा के लिए उसके जाल में फंस जाए। कहानी के अंत में सुधीर घर तो लौटता है, पर अपने साथ वो एक बहुत बड़ा सबक लेकर जाता है, विश्वास और धोखे के बीच के फर्क का सबक। जब सुधीर घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सही सलामत देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। उसे समझ आता है कि जो जंगल रात में मौत का घर लग रहा था, वही सुबह कितना खूबसूरत और शांत था। उसने एक बहुत अहम सबक सीखा था कि असली बचाव ताकत में नहीं बल्कि विश्वास में है, और ये कि हर आवाज़ सच्ची नहीं होती और हर पुकार का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी के सबसे प्रिय व्यक्ति की आवाज़ उसे इस तरह बुलाए तो क्या उसका तर्क और विश्वास उसकी भावनाओं पर जीत पाएगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है।